को साइन किया। और बाज़ी फ़िल्म के जो गीत हैं वो भी काफ़ी मशहूर हुए, पर उसका ये गीत बहुत, बहुत, बहुत आज भी पसंद है लोगों को। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाँव लगा ले दाँव लगा ले। तो ये गीत जो है बाज़ी फ़िल्म का 1953 की फ़िल्म 1954 में आई आर पार सॉरी। आर पार का जो है टाइटल सॉन्ग कभी यार कभी पार लगा तीरे नज़र, सैयाँ घायल किया रे तूने मोरा जिगर। तो ये गीत बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा सँभलना, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। या फिर वो ये लो मैं ये लो मैं ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे, ये लो मैं हारी पिया। और उसके अलावा ये जो गीत है, एक रफ़ी साहब का गीत था, जिसमें वो शिकायत कर रहे हैं कि भई मोहब्बत करने वालों को धोखा ही मिलता है। तो वो कुछ गीत इस तरह का था, रफ़ी साहब की वो आवाज़ नॉटीनेस वाली आवाज़ इस गीत में, मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। तो हीरोइन कहती हैं, शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है, शिकायत कर लो। ये गीत भी बड़ा मशहूर हुआ, रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़, सुंदर आवाज़। 1955 में आई मिस्टर एंड मिसेस 55, जिसमें थे हमारे लेजेंडरी प्यारे-प्यारे हमारे सबसे प्यारे से किशोर कुमार साहब और उनके साथ थी मधुबाला जी। मधुबाला जी की खूबसूरती और किशोर कुमार साहब का चुलबुला अंदाज़, दोनों का केमिस्ट्री, दोनों के बीच का रोमांस, दोनों का बीच का प्यार बड़ा ही पर्दे पर शायद बहुत खूबसूरत लगा होगा जिस समय ये फ़िल्म रिलीज़ हुई होगी, मैं तो उस समय नहीं थी। पर इसके गीत भी बड़े मशहूर हुए, मिस्टर एंड मिसेस 55 का गीत, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी-अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी-बड़ी अखियों से डर गया जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाना तो किशोर कुमार पे फ़िल्माया नहीं गया था। जी हाँ, ये गाना फ़िल्माया गया था जॉनी वॉकर साहब पे। जॉनी वॉकर साहब उस समय बतौर कॉमेडियन काफ़ी जो है शो लूट रहे थे। लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे फ़िल्मों में और वो दौर एक ऐसा दौर था जहाँ पे मतलब गुरुदत्त साहब की फ़िल्म में जो है कॉमेडियन को भी एक एक इम्पोर्टेंस मिला करती थी, एक सही ओहदा मिला करता था, इसीलिए इस फ़िल्म में और उनको गाने भी मिले करते थे, जो कि जॉनी वॉकर साहब हैं, उनको एक बहुत प्यारा-सा रोमांटिक गीत मिला है, एक हीरोइन के साथ गाने के लिए। तो उस गीत में जब वो कहते हैं, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने-कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। उसपे हीरोइन कहती है, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी-जल्दी ढूँढो कि होने लगी शाम रे। तो ये जो गीत था इतना मतलब कुछ चुलबुला भी है, कुछ रोमांटिक भी है, कुछ प्यारा-सा गीत ये इन्होंने ओ.पी. नैयर साहब ने इसमें संगीत दिया था इस गीत में। रफ़ी साहब की आवाज़ जो जॉनी वॉकर साहब पे भी एकदम सूट करती थी, चाहे कोई भी एक्टर हो, चाहे शम्मी कपूर हों, चाहे ऋषि कपूर हों, चाहे शशि कपूर हों, सब पे जो है धर्मेंद्र साहब हों, उन पे तो मतलब जैसे उन्हीं के लिए आवाज़ थी वो ऐसा लगता था कई बार। बहुत खूबसूरत आवाज़, एकदम कमाल का गीत। इसी फ़िल्म का एक गीत ठंडी हवा काली घटा ही गई झूम के प्यार लिए, डोले हसी नाच जिया घूम के। मधुबाला जी के ऊपर फ़िल्माया गया ये गीत। इतनी कमाल की सुंदर दिखती थी मधुबाला जी और उनके साथ उनका जो सहेलियों का हुजूम जाता है साइकिल पे और वो साइकिल पे जाते हुए ये गीत गा रही हैं। और
उस समय वो ट्रेंड निकला था नया-नया कि हीरोइन्स को साइकिल पे जो है जाते हुए फ़िल्माया जाता था गीतों के माध्यम से और बहुत सुंदर दिखती हैं मधुबाला जी, आज भी बहुत खूबसूरत दिखती हैं, उनकी खूबसूरती के आज भी जो है तस्बीह पढ़े जाते हैं। बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, उन पर ये फ़िल्माया गया गीत जो था फ़िल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से। अब ये तो फ़िल्म थी 55 में आई हुई, 56 में आई फ़िल्म सीआईडी। सीआईडी के भी सारे गीत बड़े मशहूर हुए, जैसे ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था और एक्चुअली मुंबई के लिए बहुत सारे ऐसे गीत बने हैं जो दिखाते हैं कि यहाँ धोखेबाज टाइप के लोग ज़्यादा रहते हैं, ऐसा नहीं है। मुंबई बहुत खूबसूरत शहर है। तो ये जब ये कहते हैं कि जो है ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। तब हीरोइन कहते हैं कि बुरा दुनिया को है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। इस तरह की जो बात कही है हीरोइन ने कि भैया जो है तुम जो कह रहे हो ऐसा नहीं होता मुंबई में, जो करता है उसको भरना पड़ता है, अगर वो गलत करेगा तो उसे वही भरना पड़ेगा, यही मुंबई का चलन है और ये है हमारी मुंबई, ठीक है? तो ये इस तरह का ये गीत है जो रफ़ी साहब की आवाज़ में फ़िल्माया गया है। फिर उसके बाद बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आँगना, ठंडी-ठंडी छाँव रे। अगेन है गीता दत्त जी का गीत, बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी, बहुत प्यारी आवाज़ थी। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। या फिर वो गीत, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम, टिक टिक तेरे दिल में टिक टिक तमन्ना है बुरा। तो ये जो गीत आर पार फिल्म से लिया, सॉरी सीआईडी फिल्म से लिया गया था, जो कि 1956 में आई थी फिल्म। कमाल के गीत, कमाल का संगीत, ओपी नैयर साहब, हैट्स ऑफ। इतनी सुंदर गीत आपने रचे हैं, इतिहास बन गए हैं और वो इतिहास नहीं है, आज का हिस्सा है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गए हैं वो। हम आते-जाते गाए-बगाए सुनते रहते हैं इन गीतों को। 57 में पिक्चर आई जॉनी वॉकर और 58 में फ़िल्म आई नया दौर और उसके साथ आई हावड़ा ब्रिज। नया दौर के सारे गीत कमाल के बने थे और एक जो नया दौर के जो गीत तो रादर ओपी नैयर साहब का संगीत का एक ख़ासियत होती थी, उनके गीतों में वो घोड़े की जो है टिक, 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 टिक बड़ा अच्छे से सुनाई देती थी। बहुत मेलोडियस लगता था वो और वो मतलब जैसे घोड़ा गाड़ी पे चल रहे हैं हीरो-हीरोइन और उसमें फिर टिक, 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 टिक जैसे जो है म्यूज़िक चलता था साथ-साथ में। तो उ नया दौर फ़िल्म का जो गीत था, उड़े जब जब ज़ुल्फ़ी तेरी कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। ये गीत या फिर जो है जॉनी वॉकर साहब पे फ़िल्माया गया ये गीत, मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊँ मैं हिंदुस्तानी गाना। तो जॉनी वॉकर साहब का ये पर फ़िल्माया गया ये गीत, जैसे मैंने कहा कि जॉनी वॉकर साहब को भी एक ड्यू रिस्पेक्ट, एक ड्यू मतलब ये समझ लीजिए कि जो मेन किरदार हुआ करते थे, उनके बराबर ही उनको दर्जा मिला मिला करता था उन फ़िल्मों में। क्योंकि इस फ़िल्म में नया दौर फ़िल्म में भी उन्होंने दिलीप कुमार साहब की आखिर में बहुत मदद की थी और सारी चीज़ें ठीक करने में। हालाँकि आते वो हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए गाँव में, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं और सारा जो झोल-झाल समझ लेते हैं और फिर वो दिलीप कुमार साहब को बहुत मदद करते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं की मदद से दिलीप कुमार साहब जो है सही कर पाते हैं सब कुछ। आखिर में क्लाइमैक्स में जो है हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये नया दौर फ़िल्म और उसके बाद आई उसी साल 1958 में आई फ़िल्म हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज में जो है हमारी प्यारी-प्यारी खूबसूरत-सी मधुबाला जी, एकदम मतलब इतनी कमाल की दिखती थी मधुबाला जी कि जब वो पर्दे पे आती थी तो लोग शायद उनको ऐसे देखते रहते होंगे। उनके गाने-वाने तो सुनाई आते होंगे नहीं, पता नहीं कितना नहीं गाने भी सुनाई आते होंगे क्योंकि गाने की वज़ह से उनकी खूबसूरती में और चार चाँद लग जाते थे। तो इस फ़िल्म में जो है हावड़ा ब्रिज में जो गीत था, आइए
से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। तो उस गीत में जो है एक जो है अंतरा है उसका, देखा मचल के जिधर बिजली गिरा दी उधर, किसका जलाशिया बिजली को ये क्या खबर। वाकई में ये जो स्टैंजा है ना वो मधुबाला पर ही सूट होता है कि भैया जो है जहाँ देख लिया वहाँ तो बिजली गिर गई और फिर उसके बाद जो है जिसका भी जले आशियां हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस गीत में और जो है इस गीत की खूबसूरती को एनहांस करने के लिए अशोक कुमार साहब की अदाकारी को तो नकारा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो वहाँ बैठे हैं, महफ़िल सजी हुई है, मधुबाला जी कह रही है आइए मेहरबान, लेकिन वो वहाँ बैठे हैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल संयम के साथ बाँध के, इतनी खूबसूरत जो है एक्ट्रेस सामने बैठी हैं और वो गा रही हैं, उसके बावजूद भी अशोक कुमार साहब जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पे आए हैं कुछ काम के लिए, कुछ उनके दिमाग में प्लान है और वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या क्या गाना चल रहा है। हालाँकि उसके बाद उन दोनों की फ़िल्म में जो है आगे लव स्टोरी बढ़ती है और किस तरह से लव स्टोरी बढ़ती है वो तो फ़िल्म में ही आपको देखने को मिलेगा। हावड़ा ब्रिज आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी फ़िल्म है। तो ये हावड़ा ब्रिज आई 1958 में। 58 के बाद 62 में आई एक मुसाफिर एक हसीना। जिसके गीत बहुत-बहुत चले, बहुत खूबसूरत गीत, उसमें भी एक अलग उनका हारमोनियम का जो है साउंड उनका होता था। उनके उस पूरी पिक्चर में हारमोनियम बजाते हुए, कभी हीरोइन, कभी हीरो हारमोनियम बजाते हुए गीत गाते हैं। तो जो है ये फ़िल्म भी बहुत ख़ासी कामयाब रही, ख़ासी उसके गीत कामयाब रहे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुज़ूर आप आए। ये गीत तो जो है एक मुसाफिर एक हसीना का बहुत उम्दा संगीत था। फिर 63 में आई फ़िल्म फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ। किस्मत में आपकी हुज़ूर फिर वही दिल लाया हूँ। या फिर बहारें फिर भी आएँगी का ये गीत, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएँगी। ये गीत एम कपूर साहब की आवाज़ में था। काफ़ी उनकी आवाज़ का थ्रो बहुत कमाल का हुआ करता था। उनके गुरु रफ़ी साहब द्वारा भी उन्हें कई बार कई मौकों पर एप्रिशिएट किया गया कि एम कपूर साहब की आवाज़ काफ़ी ऊँचाई तक जाती है और वो कहीं टूटती नहीं है, वो एकदम सीधी आपके दिल तक पहुँचती है या तो आसमान को छूती है। तो ये एक गीत बहारें फिर भी आएँगी का जो है काफ़ी फ़ेमस हुआ। इसके अलावा यूँ तो हमने लाख हँसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। तो इस गीत में जो है शम्मी कपूर साहब पे ये गीत फ़िल्माया गया था। इस गीत में तुम ना अगर बोलोगे सनम, तुम ना अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएँगे हम। क्या परी क्या हूर हो, इतनी क्यों मगरूर हो, मान के भी देखो कभी दिल का कहा, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। आशा भोसले जी के साथ और गीता दत्त जी के साथ इन्होंने बहुत कमाल की ट्यून्स बनाई, कमाल के गीत बनाए। आशा भोसले जी के साथ लास्ट गाना जो उन्होंने जो है कंपोज़ किया था वो गाना था, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, ज़हर भी चाहा अगर पीना तो पीने न दिया। ये गीत था। उनके गीतों में वो घोड़े की टक 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 आवाज़ या हारमोनियम की आवाज़, उनके फ़ेवरेट जो उनके इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे वो थे ढोलकी और कीबोर्ड और जो है पियानो, ड्रम, ये उनके बहुत फ़ेवरेट और बड़ा
मज़ा आता था। वो उनको पूरा-पूरा यूज़ करते थे उन गानों में। मतलब एक जो देसी लुक के साथ-साथ उसमें जो है मॉडर्न तड़का इस टाइप का कह सकते हैं। बहुत प्यारे गीत थे, बहुत खूबसूरत गीत थे। आज तक हम लोग पागल हो जाते हैं ये गीत सुन के। ओपी नैयर साहब ने कमाल का काम किया हुआ है। और उनका फ़ेवरेट राग जो था राग पीलू, उस पर आधारित उन्होंने बहुत सारे गीत बनाए। जो है उनके गीतों की मिठास सच में बता रही हूँ उसका मतलब जो है कोई सानी नहीं है। उनके जाने के बाद उनका सारा काम जो है अभी भी जो है रिलेवेंट है। बहुत सारी चीज़ें आज भी रिलेवेंट है उनके गीतों में, उनके कंपोज़ किए हुए ट्यून्स में। बहुत खूबसूरत सब कुछ कमाल का दौर था वो। उस दौर में कहीं कोई जो है वो जेलसी नहीं थी। हर एक्टर एक्ट्रेसेस कह लीजिए या गीतकार, संगीतकार, गायक इन लोगों में आपस में कोई जेलसी नहीं हुआ करती थी। सब कुछ इतना प्यार-मोहब्बत से संपन्न हो जाता था। प्यार-मोहब्बत से चीज़ें क्रिएट होती थी, प्यार-मोहब्बत से इंडस्ट्री बन गई, चलती रही इतने साल। आज जैसा दौर नहीं था। आज बहुत सारी चीज़ों में अ, चीज़ें खराब हो गई हैं। सब कुछ खराब नहीं है लेकिन खराब तो हो गया है। लेकिन वो दौर अलग था, जहाँ पे गीतकार, संगीतकार एक-दूसरे को प्रमोट भी करते थे, एक-दूसरे को जो है गाने भी दिया करते थे कि हाँ, ठीक है, रफ़ी साहब दे दिया करते थे कि हाँ, ये किशोर कुमार गा सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरह। तो ये चीज़ें बहुत कॉमनली होती थी, बहुत ईज़िली होती थी, ईज़ के साथ होती थी, जिसमें कोई कहीं मिलावट नहीं थी। उन रंगों में कोई मिलावट नहीं थी, वो रंग फ्रेश थे, साफ-सुथरे रंग हुआ करते थे। तो ये सब था। उसके अलावा ओपी नैयर साहब का आखिर का समय जो था उन्होंने सारेगामापा में भी काफ़ी टाइम तक जब गजेंद्र सिंह साहब का सारेगामापा आया टीवी पर, छोटे पर्दे पर, तो उन्होंने उसमें भी काफ़ी टाइम तक जो है एज़ अ जज भी उन्होंने काम किया। और आखिरी समय में वो अपने विरार के एक दोस्त के यहाँ पर और इसी तरह से अपने कई दोस्तों के यहाँ पर रहना उनको पसंद था आखिरी समय में। उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहना पसंद नहीं किया। वैसे उनकी फैमिली में उनके 2 भाई जो कि एक फ़िज़िशियन हैं और एक डेंटिस्ट हैं। अब नहीं जानते हम कि किस तरह का उनका परिवार अभी है, कैसा है। बट उनकी वाइफ़ सरोज मोहिनी नैयर जी, जिन्होंने उन्होंने भी जो है गीत लिखा, लिरिक्स दिया। उन्होंने गीत जो है प्रीतम आन मिलो ये गीत उनका लिखा हुआ था। उनकी 3 बेटियाँ, सब कुछ अच्छा, लेकिन आखिर में शायद उनको अकेले रहना मंज़ूर था। एक हरफन मौला किरदार, हरफन मौला जो है संगीतकार, लेकिन अकेला। आखिर में ऐसे कई लेजेंडरी संगीतकार और गीतकार रहे हैं या गायक रहे हैं, जो आखिर में अकेले रहे। उनका काम उनकी पहचान रही, उनका काम उनके लिए एक जीने का सहारा रहा और ऐसे ही ओपी नैयर साहब के साथ भी हुआ, जो है 28 जनवरी 2007 को उनकी डेथ हो गई मुंबई में। उनका काम हमेशा-हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा-हमेशा उसको सुना जाएगा। मैं वही सोचती हूँ आज जो गाने आते हैं 1 महीना, 1.5 महीना में मतलब वो गायब हो जाते हैं, लेकिन वो गाने मतलब आज से 50 मैं अगर 54 से ले रही हूँ इन गानों को, 52 से लिया है मैंने इस सारा जो है मैटर जो है आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए और 52 से लेकर और आप समझ लीजिए कि 70 तक समझ लीजिए उन्होंने गीत दिए होंगे। वो इतने पुराने गीत आज भी हम लोग सुनते हैं और आज के गीत कहाँ गायब हो जाते हैं। बुलबुले की तरह उठते हैं और फूट जाते हैं। लेकिन वो गीत देखिए उनकी खुशबू कैसी है आज तक भी हम लोगों के ज़हन में, दिल में, हमारे अंदर रोमांस पैदा करती है, हमारे अंदर चिलबिलाहट पैदा करती है, हमारे अंदर नॉटीनेस पैदा करती है, हमारे अंदर एक सैड वर्ज़न क्रिएट करती है। तो ये इस तरह का हमारे ओपी नैयर साहब का जो है ये एपिसोड था। उनके गीत मैं लेकर आई आपके सामने। गीत बहुत सारे हैं, काम बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा-सा ही मैं दिखा पाऊँगी आपको। आप इन गीतों को ज़रूर सुनिएगा, इन गीतों को की गहराई को महसूस कीजिएगा, उन गीतों के अर्थ को महसूस कीजिएगा और उन अर्थ की सच्चाई को महसूस कीजिएगा। उन ट्यून्स की सच्चाई को महसूस कीजिएगा और जो दिल से आई है चीज़ें, जो दिल से लोगों ने क्रिएट किया है, उसकी जो है उसका महत्व समझिए और उसको ज़रूर सुनिएगा। आगे और भी किसी एक अच्छे से लेजेंडरी संगीतकार, गीतकार या फिर जो है सिंगर की कहानी लेकर आपके सामने आऊँगी। अभी ओपी नैयर साहब आपको पूरी-पूरी श्रद्धांजलि, नमन और अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।